नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और स्वागत है आपका के न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम रणभेरी 2022 में। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। और आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे झांसी की सदर विधानसभा सीट और औरैया की बिधुना विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का है दबदबा और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं विधायक जी। और अब आपको बताएंगे कि आखिर क्षेत्र में विधायक जी ने क्या किया है। जी हां, विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां दिखाई देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की झांसी सदर सीट बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और फिलहाल ये राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल बन चुकी है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 19 में से 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी और जिनमें से एक चरखारी तो वहीं दूसरी झांसी सदर थी। और अब 2022 में ये सीट किसके कब्जे में होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये रिपोर्ट देखिए। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। झांसी की सदर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? सदर सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक जी? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें। सदर से भाजपा के रवि शर्मा है विधायक। किसके सर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश की झांसी जनपद आजादी के इतिहास को समेटे हुए है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी को जाना जाता है। झांसी की सदर सीट पर पिछले 2 चुनावों से कमल खिल रहा है। ये सीट आजादी के बाद से ही ज्यादातर कांग्रेस और भाजपा के कब्जे में रही है। इस सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। इस विधानसभा सीट पर पिछले 11 चुनाव में 10 बार ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुने गए हैं। तो वहीं एक बार जब किसी भी दल ने चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो क्षेत्र की जनता ने इस सीट पर एक बार निर्दलीय ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव में जीत दिला दी। झांसी विधानसभा सीट आजादी के बाद से अब तक कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही रही। वहीं से सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। अब तक के चुनाव में गैर ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से प्रदीप जैन और बसपा से कैलाश साहू की जीत हुई है। झांसी सदर विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा के प्रत्याशी रवि शर्मा ने जीत दर्ज की है। चुनाव में उन्हें 1,17,873 मत मिले हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सीताराम कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 62,095 मत मिले। वहीं 2012 में भी इस सीट पर भाजपा के रवि शर्मा ने जीत दर्ज की है, लेकिन उन्हें इस चुनाव में 67,043 मत मिले, जबकि बसपा के सीताराम कुशवाहा को 58,963 मत मिले थे। तो वहीं 2007 में प्रदीप जैन आदित्य एक गैर ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से जीत दर्ज की थी, लेकिन ये सीट खाली हो जाने के चलते 2009 में उपचुनाव हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता कैलाश साहू की जीत हुई। वहीं इस सीट पर 2002 में बहुजन समाज पार्टी के रमेश कुमार शर्मा की जीत हुई थी। फिलहाल पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के रवि शर्मा जीत दर्ज कर रहे हैं। अगर 2022 में बीजेपी की जीत होती है तो वो इस सीट पर अपनी हैट्रिक को पूरा करेंगे। झांसी सदर विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,74,928, पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,05,127, महिला मतदाताओं की संख्या 1,69,801। 2017 झांसी की सदर विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के रवि शर्मा ने दर्ज की जीत। रवि शर्मा को मिले 1,17,873 वोट। बसपा के सीताराम कुशवाहा को 55,778 वोटों से हराया।
सीताराम कुशवाहा को मिले 62,095 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हुए हैं। अब झांसी की सदर विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 22 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि 2022 के रण में जनता किसी सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। मेरे हिसाब से तो काम उनने बहुत अच्छा काम कराया है और हालांकि हम भी चाहेंगे कि आगे जाके विधायक जी को ही हम सपोर्ट करें, क्योंकि विधायक जी ने गली ग्राम और इस शहर के प्रति काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि विधायक जी को अब इस बार फिर जिताना है। विधायक जी से यही उम्मीद थी कि मार्केट है जो उसने इसका अच्छा हो, सड़क अच्छी होनी चाहिए, इन्हीं सबसे उनसे निवेदन था। मगर आप खुद देख रहे हैं कि क्या से क्या हाल है। नहीं वैसे और क्या उम्मीद थी है, और क्या उम्मीद थी उनसे? और भी काफ़ी जब मार्केट डाउन चल रहा है इस समय, सारी ये चीज़ सब चल रहा है अभी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हुए हैं। हमारी सारी रोडें बनी हैं, पाइप लाइनें बिछ रही हैं, घर घर जाके कनेक्शन हो रहे हैं, पार्क की मरम्मतें हो रही हैं, हाथी ताल का भी काम चल रहा है इस समय। मतलब विधायक जी आप जितनी उम्मीदें थी खरे उतरे हुए हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या अपेक्षाएं थी? और क्या अपेक्षा रखेंगे, अब काम अच्छे चल रहे हैं। काम तो हुआ है झांसी में, हद से ज़्यादा काम हुआ है। 5 साल पहले 10 साल पहले जो झांसी का हाल था और आज का हाल है, अंतर तो है। सड़कें, पानी और बिजली का क्या हाल है झांसी में? सड़कें बढ़िया हो गई हैं, कुछ जगह की खराब है सड़कें, अधिकांशतः बढ़िया है। आपके हिसाब से विधायक कैसे हैं आपके? बढ़िया विधायक। बीजेपी सरकार दोबारा आनी चाहिए क्षेत्र? बिल्कुल आनी चाहिए। रवि शर्मा जी से पूरी उम्मीदें थी, जो हमारे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र से, झांसी क्षेत्र से बने हुए हमारे रवि शर्मा जी, उन्होंने जैसे कि लक्ष्मीबाई पार्क देखो, उन्नाव गेट पे अपना वो मुक्ति धाम है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उनने प्रोग्रेस दिखाई है। और भी कई जगह जैसे पार्क है, किला है, जैसे कि अपना अभी इस टाइम पे अगर अपन बात करी जाए वो रानी लक्ष्मीबाई का वृंदावन पार्क, काफ़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आने वाले उम्मीद में भी यही करते हैं कि रवि शर्मा जी अपने यहीं से झांसी से विधायक बने। जैसे कि हमारे यहाँ पे बिजली की सुविधा काफ़ी अच्छी है और पानी की भी माने तो वो भी सुविधा काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे काफ़ी रोड जैसे डले हुए थे, वैसे कई जगह मरम्मत नहीं हुई थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी रोड भी सही डले हुए हैं। आपके हिसाब से विधायक जी ने बहुत अच्छा काम कराया? जी जी। ऐसा है काम, ऐसे तो उन्होंने वैसे कुछ हमारे हिसाब से कुछ भी काम नहीं कराया है जो होना चाहिए उनका जो काम, मगर ठीक है। फिर भी अगर जो है कि योगी जी ने जो उनके लिए किया था कि भैया ऐसे ऐसे इतने जो पैसे आ रहे हैं झांसी के लिए, उस हिसाब से हमारे हिसाब से कोई काम भी नहीं हुआ है। क्या चाह रहे थे, क्या काम नहीं हुआ? मैं ये चाह रहा था कि रोड जो रोड है, रोड अच्छी डल जाए। जब कोई आते हैं विधायक जी, कोई बाहर से मंत्री जी आते हैं, तब तो रोड अच्छी हो जाती है। इसके बाद वही रोड वही बुरा हाल है। यहाँ अपने मार्केट में देख लिए, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग का हर बार ठेका हो जाता है, पैसे लगते हैं, मगर कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी मार्केट की स्थिति खराब है, हर जगह की रोड खुदी हुई पड़ी हुई है, कोई नहीं, उसमें विकास नहीं हो रहा है। पानी बिजली की क्या व्यवस्था है पूरे झांसी? पानी तो खैर, बिजली तो ठीक है, मगर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मियों में पानी आदमी बहुत दूर दूर से लेके जाता है, कहीं कोई कैंपर नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं आ रहा है। अभी सुना था कि महेंद्रपुरी में रोड पास हो गया है, लेकिन अभी तक डला नहीं है। बस बाकी हम जहाँ किराए से रहते थे वहाँ पे तो सब ठीक था मिशन कंपाउंड में, और जहाँ महेंद्रपुरी में हमने लिया है प्लाट, वहाँ पे अभी तक रोड नहीं डला है, रोड पास हो गया है। कितनी उम्मीदें थी कि विधायक बने हैं, बीजेपी से बने हैं, क्या क्या काम कराएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? 50% काम होता है, 50% नहीं हुआ है। सरकार आपके हिसाब से ठीक है? अब सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कुछ बीच के लोग नेता लोग होते हैं तो वो नहीं करते हैं काम कायदे से। रवि हेमरानी भैया। रवि जी, क्या उम्मीदें थी यहाँ के सदर विधायक से? आपको क्या काम हुए सरकार में, क्या चाहते थे आप? काम बहुत हुए हैं और जो चाहते हैं सब हुआ है और अच्छा होगा आगे भी। खुश हूँ मैं तो सरकार से, बीजेपी से संपूर्णतः संतुष्ट है भैया हम। यहाँ के विधायक से कितनी उम्मीदें थी? काम हुआ है झांसी क्षेत्र में? हुए हैं, रोडें बनी है, शांति है, सफाई है, शहर में बहुत कुछ है। पानी वाली धर्मशाला वगैरह बन गई, लोगों की पानी की समस्याएं बहुत थी।
थोड़ा बहुत रोडों की समस्या है, वो भी अभी ठीक हो जाएगी। गलियों में मेन रोड बन गए हैं, गलियों के हैं, वो भी बन जाएंगे। चाहते हैं ऐसे ही विधायक दोबारा बने? बिल्कुल बने, बीजेपी ही आए, हम तो चाहते हैं। मोदी जी आए, योगी जी आए और हमारे विधायक जी रवि शर्मा जी भी आए। आपका हमारा नाम भैया निक्की लोहिया। निक्की जी, विधायक जी से क्या आशाएं थी जो 4 साल में उन्होंने क्या काम कराया? आशाएं तो भैया हर आदमी को विधायक से होती हैं, हमारे विधायक से होती हैं, और हमें भी बहुत आशाएं थी कि जिस तरह के कार्य होने चाहिए थे। हालांकि काफ़ी कार्य पूरे हुए लेकिन कुछ नहीं हुए हैं। आगामी सरकार में हम चाहते हैं जो सरकार है वो बीजेपी की आए और जो कार्य रह गए हैं उन कार्यों को इस सरकार में पूरा किया जाए। और आपकी तरफ से किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास जैसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे झांसी शहर को लिया गया है, तो वो स्मार्टनेस अभी हमें झांसी के अंदर दिखी नहीं है। वो स्मार्टनेस झांसी के अंदर जैसे दिन नज़र आ जाएगी तो हमें लगेगा कि कार्य पूरे हो गए। क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार अगली साल में आनी चाहिए? आगामी में हम तो बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं बस, और ये चाहते हैं कि वो जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे आप सभी आज ट्रैफिक की समस्या देखिए कितनी बड़ी है हमारे झांसी में, है ना। तो इस तरीके के विकास चाहिए, जैसे ट्रैफिक वगैरह है और थोड़ा सा बिजली तो भी बेहतर हो गई है पहले से, लेकिन थोड़ा पानी वानी का जो आउट में समस्या है उनको निस्तारण किया जाए। बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। अगर बात झांसी की जाए तो झांसी में तो काफ़ी काम हुए हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी, काफ़ी जगह सड़कें डली हैं और जो मूल सुविधाएं थी लोगों तक पहुँची हैं, लेकिन कहीं कहीं तक नहीं पहुँची हैं। बात करें कि जब बीजेपी सरकार जब अपनी सरकार बनाने के लिए जब लगभग आज से 4 साल पहले आए हुए थे, तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम 100 दिनों में काला धन लेकर आएंगे या महंगाई बिल्कुल हटा देंगे। लेकिन आज आप अगर कीमतें देखें किसी भी चीज़ की जो मूल रूप से घर में यूज होती हैं, दाल है, आटा है, तेल है, ये चीज़ें बिल्कुल लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। रोजगार सरकार दे नहीं पाई है, क्योंकि ये लोग जब सरकार में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बेरोजगार लोग हमारे हैं उनको रोजगार देंगे। सबसे पहली बात कि रोजगार है नहीं है और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। महंगाई इतनी है कि लोग घर पे सामान लेकर नहीं आ पा रहे हैं। लोगों के पास मोटरसाइकिलें थी, घर पे रख दी हैं। तेल इतना महंगा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। और जो सरकार जब आने से पहले इन्होंने इतनी बातें कही थी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा, लेकिन किसी भी बात पे अपनी खरे नहीं उतरे हैं। वो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हमने उनको देखा था और उनसे बहुत अच्छे कामों की हमें उम्मीद थी। अब उनके शासनकाल में काम मामूली सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। क्या काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था? एक तो शिक्षा पे काम नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है। अगर शिक्षा पे काम होता तो हमें जो मालूम है, अगर एक घर के अंदर एक व्यक्ति भी अगर शिक्षित निकला है तो वो सारा घर बन जाता है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में लोग मतलब शिक्षित नहीं है। शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, स्कूलों की कमी है, कॉलेजों में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया गया बिल्कुल भी। और दूसरी बात, लाइट पे इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, लगातार लाइट की यूनिट बढ़ रहे हैं। इस पे कोई ये कहा जाए कि विधायक ने कुछ कराया तो क्या कहोगे आप? विधायक के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ काम कराया है। अगर काम कराया होता तो दिख रहा होता काम। झांसी क्षेत्र के अंदर काम तो दिख नहीं रहा। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से बोला जाए कि काम बहुत हुआ। और फिलहाल रणभेरी में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद औरैया की बिधुना विधानसभा का हाल भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। बिधूना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस बार बिधूना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता को तय करना है। बिधूना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आती है और 2017 में बिधूना में कुल 37.51% वोट पड़े थे और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से विनय शाक्य ने समाजवादी पार्टी के दिनेश कुमार शर्मा को 3,910 वोटों के मार्जिन से हराया था। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। औरैया की बिधूना विधानसभा सीट के दिल में क्या है? बिधूना सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? बिधूना सीट विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। बिधूना सीट से भाजपा के विनय शाक्य है विधायक। किसके सर सजेगा 2022 का ताज? औरैया जनपद की बिधूना विधानसभा सीट प्रदेश में बड़ी अहम मानी जाती है। ये विधानसभा सीट मुलायम परिवार के लिए हमेशा ही खास रही है। 2007 और 2012 में ये सीट सपा के कब्जे में रही, लेकिन 2017 की मोदी लहर में इस सीट से सपा उखड़ गई और वर्तमान में यहाँ कमल खिला है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने विनय शाक्य को चुनाव में उतारा था और सपा ने दिनेश कुमार वर्मा को। इसमें विनय ने सपा के दिनेश को लगभग 4,000 वोटों से हराकर कमल खिलाया। विनय शाक्य को 81,905 वोट मिले, जबकि सपा के दिनेश कुमार वर्मा को 77,995 वोट मिले। वहीं इस सीट पर 2012 में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के भाई को चुनाव में सपा ने उतारा था। उन्होंने चुनाव में बसपा के दिनेश कुमार के खिलाफ जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की बिधूना विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की ससुराल होने से ये और भी खास हो जाती है। बिधूना में ही मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का मायका है। इस कारण सपा का इस सीट से खास लगाव रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले थे। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हुआ। बिधूना विधानसभा सीट कन्नौज लोकसभा में आती है। 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी के प्रमोद गुप्ता जीते थे, लेकिन 2017 में एसपी ने प्रमोद का टिकट काटकर विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय धनीराम वर्मा के पुत्र दिनेश वर्मा को दिया। इसका नुकसान भी एसपी को उठाना पड़ा और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बता दें कि बिधूना विधानसभा सीट इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि ये कन्नौज लोकसभा सीट में आती है और यही से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने राजनीति शुरू की थी। डिम्पल यादव यहाँ से कई बार जीती भी थी। औरैया की बिधूना विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,55,368। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,95,584। महिला मतदाताओं की संख्या 1,60,964। 2017 बिधूना विधानसभा का चुनाव परिणाम, भाजपा की विनय शाक्य ने दर्ज की जीत। विनय शाक्य को मिले 81,905 वोट। सपा के दिनेश कुमार वर्मा को 3,910 वोटों से हराया। दिनेश कुमार वर्मा को मिले 77,995 वोट। 2017 के चुनाव में सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार भी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है और इसीलिए बिधूना सीट पर बीजेपी की नजर है। लेकिन दूसरे दल भी इस बार इस सीट को अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में यहाँ कौन बाजी मारता है और सत्ता की कुर्सी पर बैठता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं बिधूना विधानसभा के गांव भिकरा में। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? ब्रजेन सिंह। ब्रजेन जी, आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को।
ऐसी क्या वजह है जो आप बीजेपी को वोट देंगे? उसमें सब अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ तो है नहीं। आगामी विधानसभा में आप किस पार्टी को वोट देंगे और आपके वर्तमान में विधायक जी ने कितना गांव का विकास किया है? वोट का ऐसे दो जो करे कुछ करे। क्या क्या आप चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे हैं आपकी? हमें कछु नहीं मिलो, हम आएगा। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो आप क्या चाहते हैं? सही होगा जो होगा। या और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? फूलचंद। फूलचंद जी, आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को चुनेंगे? अब जो है सो चल रही है और बाइक दी। आपके विधायक जी ने कितना काम किया विधानसभा? करा हुआ, खूब करा हुआ। क्या क्या विकास कार्य किए हैं? कुल कराओ, सड़कें डलाई, पुलियां बनवाई और नाली बनवाई और का काम। किसानों के लिए क्या सरकार कर रही है? किसान के लिए बढ़िया कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? बाबा दिए योगी जी को वोट देंगे आप? बिल्कुल। ऐसी कौन सी वजह है कि आप योगी जी को वोट देंगे? मैन बात वो गुंडागर्दी खत्म कर रहा हूँ। आपके जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना एक विकास किया है बिधूना विधानसभा में? विकास तो सभी करा से कछु न कछु, लेकिन बाबा का सबसे बड़ा योगदान हमें बढ़िया लगा है कि गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओमचंद। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी। यहाँ के विधायक कौन है? अरविंद। विनय साख जी। विनय साख जी यहाँ के विधायक, उन्होंने कितना काम किया है विधानसभा में? हमने तो पूरी विधानसभा में देखा भी नहीं, सुनते हैं कि उनकी तबीयत खराब रहती है। पूरी 5 वर्षीय योजना में हम तो देखा भी नहीं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है? राम बिहारी। आप आने वाली विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? आप बताइए कैसे है? जयरंजन कौन जो है, कौन का है, कम पढ़े लिखे हम क्या बताएं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? समाजवादी पार्टी। ऐसी क्या वजह है जो आप समाजवादी को वोट देंगे? नहीं, समाजवादी को सरकार बढ़िया सरकार है। आपके जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना विकास किया है? कुछ नहीं, विकास आज कुछ नहीं हुआ है। विधानसभा में जैसे तमाम तरह की सरकार की गड्ढा मुक्त योजना है, उनको लेकर विधायक जी ने क्या किया है? अब इतनी तो जानकारी नहीं, मैं घर पर रहा नहीं, लेकिन अखिलेश सरकार में ज्यादा काम हुआ था। क्या नाम है? जी मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, आप आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? देखिए, अब मेरा कहना यही है कि जो भी मंत्री जी का है बॉबी गुप्ता, सचिन पति गुप्ता बॉबी। अच्छा, साधना गुप्ता यहाँ की क्या बेटी थी? यहाँ की बेटी थी। उनकी शादी किनके साथ हुई? नेताजी के साथ। अच्छा। तो इनका साफ कहना है कि नेताजी के साथ उनकी एक शादी हुई। भैया क्या नाम है आपका? डिम्पल गुप्ता। गुप्ता जी, ये मकान किसका है? बॉबी गुप्ता का। अच्छा, इनकी जो बहन है साधना गुप्ता, क्या लगती है इनकी? दीदी। इनकी शादी नेताजी के साथ हुई क्या? जी। आगामी विधानसभा का चुनाव पास है जी, आप किस पार्टी को वोट देंगे? मेरा तो वोट 15 साल से सपा में जा रहा है, वो सपा में जाएगा। ऐसी क्या वजह है? क्या विकास कार्य किए सपा ने? नहीं, विकास किए हैं और मेरी नज़रों में किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन हमारा वोट किसी अन्य पार्टी में नहीं माना जाता है। क्योंकि गुप्ता जी के वजह दुकानदार, उनके गुप्ता जी के किराएदार हैं हमें, ठीक है, उसकी वजह से वोट हमारा भाजपा में जाए तब भी वो सपा में माना जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे? जी, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ऐसी क्या वजह है जो आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? जी, हम एक किसान हैं और हमको ये झेलना पड़ता है कि हमारे खेत में कितनी गाय आती हैं, कब तक हमारा खाना पड़ता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, तो हमें इसलिए हम समाजवादी को वोट देंगे। योगी सरकार लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जैसी तमाम तरह की आप लोगों के लिए बांट रही है परीक्षार्थियों के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी, अभी तक तो हमें मिला नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं आपको कि हमें मिला नहीं। या आपके विधायक को हैं वर्तमान में? हमारे विधायक विनय साख जी हैं। उन्होंने कितना एक विकास कार्य किया है? हमारे गांव में एक सड़क है जो मेन सड़क है गांव की, उस पर आज दिन तक कभी पानी नहीं खत्म हुआ और आज दिन तक वो सड़क नहीं बन पाई, पूरे 5 साल हो गए हैं।
हम उसी पानी से रोज निकल के जाते हैं पढ़ाई करने उसी पानी से रोज निकल के जाते हैं। अगर नहीं मानते तो आप दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। अंशु जी, आप आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देंगे? सपा को। सपा ने ऐसे क्या विकास कार्य किए हैं विधानसभा में? बहुत से किए हैं। मौजूदा विधायक कौन है आपके यहाँ? विनय साग जी। उन्होंने कितना विकास किया है? उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव कनपुर। अभिषेक जी, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम बिदूनी से रहते हैं यहीं पर। नहीं, आपकी पीठ पर एक बैग है। नहीं, कॉलेज से आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये सिर में समाजवाद है। और सिर समाजवाद इसलिए है क्योंकि अब जो नए लड़के हैं इनको सबको समाजवादी साइकिल की मतलब पार्टी की जरूरत है। नौकरी की वजह से आज दिन तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग लग सके। जो हमारी किसानों की सुनेगा उसको। विधायक जी कौन है आपके यहाँ के? तो विधायक जी इस समय विनय साग क्षेत्र में आते हैं? नहीं। कितना काम किया है विधायक जी? कुछ नहीं। विधानसभा के चुनाव पास में है, आप किसको वोट देंगे? अभी हमने इस बात को चयनित नहीं कर पाया है कि जो मेरा किसान यूनियन का काम करेगा उसी को मैं विधायक बनाऊंगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि इस पार्टी में क्या होता है, सिर्फ जात धर्मवाद पे मतलब हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है और उसमें ये हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं होता है और बेरोजगारी भी बहुत है। हम खुद एक डीएलएड बेरोजगार हैं, 2017 बैच से हैं, बीटीसी करे हुए हैं और वैकेंसी नहीं दी जा रही है। एक बार जब लखनऊ धरना में पहुंचे तो वहाँ पे लाठी भी बजी, अभी भी बज रही हैं, मेरे साथी वहाँ पे हैं। तो सिर्फ धर्म से विकास नहीं होगा, नाम बदलने से विकास नहीं होगा। अखिलेश जी ने ऐसा कौन सा विकास किया है जिसलिए आप उन्हें वोट देंगे? अखिलेश जी ने शुरुआत की अपनी लैपटॉप योजना से ही शुरुआत की। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ठाकुर होते भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे हम। क्या विकास ऐसे कार्य किए हैं समाजवादी पार्टी ने, किस लिए आप? समाजवादी पार्टी ने XYZ सब अच्छे काम किए हैं, लेकिन भाजपा पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल भ्रमित किया है, विश्वासघात किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? अभी पार्टी विशेष से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। आपके विधायक जी ने कितना विकास किया विधानसभा में? आप विधायक जी ने विकास किया उनका मानसिक संतुलन ही खो गया, वो क्या विकास करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो भाजपा को। ऐसी क्या वजह है जो आप भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को इसलिए वोट देंगे कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, हम अपना व्यापार स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। कोई हमसे ये सौदा लेने के बाद ये नहीं कह सकता है कि मुझे जानते हो कि नहीं जानते। इस मुद्दे पर मैं भाजपा को वोट दूंगा। आपके वर्तमान में विधायक कौन है? अब विधायक तो मेरा मुद्दा सिर्फ कमल का फूल है, किसी को भी उसे सीट दी जाए, मुझे कमल के फूल में ही वोट डालना है। विधायक जी ने कितना विकास किया आपकी विधानसभा? विधायक जी का तो खेल बिल्कुल बेकार रहा है, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। बिधूना विधानसभा 202 में अलग अलग किसान, बेरोजगार, मजदूर, युवा सभी से बात की, सभी की अलग अलग राय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके सर सजता है ताज, किसको देखना पड़ती है हार का मुंह। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।